दावा तो खैर सारे करते हैं, दावा तो चौटाला साहब भी करते हैं, जेजेपी वाले भी करते हैं। ये तो लोगों का आपने जज्बा नहीं देखा। कोई जन आधार नहीं रहा, सर बिल्कुल ही खत्म हो गया। उस ओलंपिक में जो होया है, इसके प्रति खिलाफ जो मामला होया है, उसके प्रति रोष है जनता का सारा। क्योंकि बीजेपी की 10 साल से सरकार चल रही है, इस बीजेपी की सरकार ने हर वर्ग को सड़क पर ले आके छोड़ दिया, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच हिंद वायर। हरियाणा में तपिश के साथ जो राजनीति का तापमान है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि जब हम आज सुबह नोएडा से चले थे तो वहां पर घनघोर घटाती और बारिश की शुरुआत हो चुकी थी। फ़ोन पर अभी पता चला कि वहां पर अभी भी बारिश का माहौल है, लेकिन हरियाणा में राजनीतिक को लेकर के बिल्कुल तापमान पारा बिल्कुल चढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये विनय फोगाट का जो कार्यालय है, चुनाव कार्यालय है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। हालांकि विनेश हमें नहीं मिल पाई हैं, लेकिन उनके कार्यालय पर आप ये भीड़ भाड़ देख सकते हैं। हुक्के लगे हुए हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, या मैं कहूँगा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। हरियाणा अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। हरियाणा ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। पिछले 10 साल की राजनीति पर नज़र डालें तो यहाँ पर चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, यहीं पर जो हमारी महिला खिलाड़ी बेटियाँ हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके से घसीटी गई थीं वो भी आपने देखा है। विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनावी सफ़र की अपनी की शुरुआत कर रही हैं। यह सारी बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया। 10 साल का जो पिछले 15 साल का जो सूखा है, जो सत्ता में नहीं आ पाई है कांग्रेस, तो क्या सूखा हरियाली लाएगा? खूब अच्छी तरह जी, बहुत अच्छी तरह होगा। नहीं, जो भी किया है वो तो आम पब्लिक ने पता, फिर मतलब पहलवानों के लिए बहुत गलत किया है एक्चुअली ये सरकार ने। ठीक है, मतलब एक बच्चा मेहनत करा है और उसका फल नहीं मिलता उसको, तो ठीक नहीं है। बच्चे मेहनत करते हैं और फल नहीं मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ताऊ जी भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह राठी जी, रामवीर सिंह राठी। राठी जी, क्या लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है चुनाव जो जी रहे हैं? देखो, हमारा काम में नाथ खट्टर साहब ने किया और सैनी साहब तो अभी आए हैं। जी हैं, तो लगता है शायद ये भी नहीं कर सकते हमारा एरिया काम। हमारा एरिया काम है, ये अपना विनेश फोगाट राठी ही कर सकती है। मेहनती लड़की है और जज्बा है लड़की में, और जो वहाँ पर इसने अपना जज्बा दिखाया है खेल के क्षेत्र में, वो अपना राजनीतिक क्षेत्र में भी दिखाएगी। हमारा एरिया तो वैसे भी ड्राई एरिया है, ना यहाँ पर इंडस्ट्री, ना यहाँ पर रोज़गार। तो ये बनेगी, ज़्यादा वोटों से बनेगी और ये मंत्री बनेगी, और हमारे हल्के के अंदर इंडस्ट्री भी आएंगी और कोचिंग सेंटर भी खोलेंगे। और वैसे ही हमारा एरिया जो है बाढ़ का है, आधा क्षेत्र आपने भी देखा होगा, आधा क्षेत्र तो बाढ़ पीड़ित है। बीजेपी तो अभी भी दावा कर रही है कि सरकार हम बनाएंगे, हमारी बनेगी। नहीं, दावा तो खैर सारे करते हैं, दावा तो चौटाला साहब भी करते हैं, जेजेपी वाले भी करते हैं। ये तो लोगों का आपने जज्बा नहीं देखा, कितनी भीड़ है। लोगों की भीड़ ही बता देगी किसकी सरकार बनेगी। बाबू, 15 साल पहले यहाँ से शेर सिंह जी चुनाव जीते थे कांग्रेस का, 2000 में और 2005 में। जब से भाजपा यहाँ से बीजेपी कांग्रेस है, कांग्रेस यहाँ से अपनी सीट नहीं निकाल पाई, या क्या कारण रहा है? कोई ऐसी तो कोई बात नहीं। आज ही शेर सिंह बने थे, उससे पहले सारे बने थे, लेकिन लोगों का ट्रेंड होता है कई बार। लेकिन अब ट्रेंड ऐसा है, यहाँ पर सारा कांग्रेस का ही ट्रेंड है। कांग्रेस का ट्रेंड? हाँ, कांग्रेस का ट्रेंड है। बीच में एक हवा थी चौटाला साहब की, उसे कैंडिडेट बनाता, फिर जेजेपी की हवा बन गई, फिर उनका कैंडिडेट बन गया। लेकिन ये तो एक चलती फिरती हवा थी, परमानेंट नहीं थी। लेकिन कांग्रेस एक स्थायी पार्टी है और अब की बार सही कैंडिडेट दिया है और हरियाणा के अंदर लहर चल रही है। और यहाँ से मेरे ख्याल में भूपेंद्र हुड्डा के बाद में सबसे ज़्यादा जीत विनेश फोगाट की होगी। और वैसे तो विनेश फोगाट 90 के 90 के कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकती है, हमें नहीं लगता। वो देखो हुड्डा साहब की तो हवा है, क्या अलग तरह की है।
इनकी तो सारा हरियाणा के अंदर, उसको हम नकार नहीं सकते। नहीं बताता। ठीक है बाबू, क्या नाम है आपका? महावीर सिंह राठी। राठी जी, क्या लग रहा है आपको? वही देखो दिनेश ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इलेक्शन जो है ना क्लियर हो चुका है, एक तरफा जीत है। कम से कम भी हम 80,000 वोटों ही जीत रहे हैं जी। शायद ये हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। थोड़ी ताकत के बताओ। और हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति है? आप बुजुर्ग हैं, आपको पूरी जानकारी होगी। कांग्रेस को हमारे अनुमान के मुताबिक कम से कम 70 सीट मिलेंगे। 70 सीट मिलेंगी। 70 सीट अकेला स्पष्ट बहुमत, 2/3 बहुमत। लेकिन प्रधानमंत्री तो दम भर रहे हैं कि यहाँ पर हम सारी की सारी सीटें जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, मनोहर लाल खट्टर हो या सैनी साहब हो। नहीं, कोई जन आधार नहीं रहा, सब बिल्कुल ही खत्म हो गया उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा कोई भी। इसके पीछे क्या कारण रहा है बाबूजी? ये सहानुभूति लोगों की जी, जो ओलंपिक में जो होया है, इसके प्रति खिलाफ जो मामला होया है, उसके प्रति रोष है जनता का सारा। ऑल हरियाणा में रोष है इस बात का, ऑल इंडिया में है, वर्ल्ड में भी है। उसकी वजह से सारा माहौल बना हुआ है। कोई भी वोट इसके खिलाफ नहीं जा सकता। को ज़्यादा पार्टी ज़्यादा मेहनत करेगी, क्यों 1000-2000 वोट खराब कर सकती है, और इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है उनके पास। अगली 14 तारीख को, क्योंकि ये जो हमारी हरियाणा की जो धरती है, यहाँ पर एक बार महाभारत भी हुई थी। महाभारत कुरुक्षेत्र यहीं पर मौजूद है, हरियाणा में मौजूद है। और वहाँ पर 18 दिन के लिए जो युद्ध था, धर्म युद्ध था, वो हुआ था। लेकिन इस समय हरियाणा में चुनावी युद्ध चल रहा है, चाहे वो किसानों के बिल लाने का मामला हो या हमारी किसान की जो खिलाड़ी बेटियां हैं उनके अपमान की बात रही हो। यह तो मुद्दा है ही, लेकिन जनता के बीच में जो जनाधार घटा है भारतीय जनता पार्टी का, उसका प्रमुख कारण क्या लग रहा है बाबूजी आपको? जनाधार इसलिए घटा है क्योंकि बीजेपी की 10 साल से सरकार चल रही है। इस बीजेपी की सरकार ने हर वर्ग को सड़क पर ले छोड़ दिया, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग को सड़क पर रखा 10 साल के अंदर। शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया, सारा प्राइवेट कर दिया। बच्चे कहाँ जाएंगे? शिक्षा शिक्षित होगा तो उन्नति होगी, शिक्षा को प्राइवेट कर दिया। कुछ बच्चे जो हमारे से प्रैक्टिस करते थे, सेना में चले जाते थे, वहाँ अग्निवीर लाके बना दिया। जब किसी को टिकट नहीं मिलती है, 5 साल या विधायक रह जाता है, वो तो रोता है। और हमारा बेटा 4 साल के लिए वहाँ मरने के लिए जाता है जी। सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। आज हरियाणा में चरम सीमा पर है, भारत में सबसे नंबर 1 है। ये मनोहर लाल का काम है। इनकी तो सिर्फ एक नीति थी, देश ने लूट और खाओ, बाकी चाहे जनता बाढ़ में जाए। 14 तारीख को यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में। यहाँ वो माफी मांगेंगे कि मेरे से कुछ भी हो लो। प्रधानमंत्री तो देश सबसे ज़्यादा भट्ठा बैठा था, प्रधानमंत्री ने बैठाया। 3 कृषि कानून को लिया। हम जो मांग रहे हमारे को वो नहीं मिल रहा। हम जो नहीं मांग रहे वो हमारे ऊपर थोप रही है, जबरदस्ती थोप रहे। क्या किसान ने वो कानून मांगे थे? बिल्कुल नहीं मांगे। वो 750 किसान किस लिए शहीद हुए? हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रखे थे। 750 किसान हमारे मरे। 4 किसान, इसका मंत्री जो राजा मिश्रा टैनी था, यूपी के अंदर लखीपुर में हमारे 4 किसान दर्द के मर गए। सबसे शर्मनाक की बात है, किसान जो है देवता होता है, अन्न उगाता है, सारा देश का पेट भरता है। और लेकिन इन हरामखोरों ने उसको सड़क पर रौंद के मारा उनको। फिर तो ये महाराष्ट्र में भी मांग रहा था, मूर्ति बना रहा था, वहाँ भी मांग रहा था। क्या वहाँ से माफी मिल गई इसको? ये तो एक डोंगी आदमी है। सबसे अगर निकम्मा प्रधानमंत्री तो हमारा हिंदुस्तान का। झूठ बोलता तो किसी प्रधानमंत्री ने कोई झूठ नहीं बोला, जो मुँह से कह देता था वो काम हो जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा डोंगी और झूठा प्रधानमंत्री भारत का है। इससे ज़्यादा डोंगी कोई भी नहीं है। अर्थव्यवस्था सारा देश की बिगाड़ दी। हालात महंगाई है, गरीब आदमी आज है, कोई भी है जिसके 500 रुपये की दिहाड़ी करता है, शाम को बच्चों को अपनी सब्जी के साथ रोटी नहीं खिला सकता, बच्चों को 2 को नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, हमने कुछ उम्मीद थी, क्योंकि हम ये नहीं कहते भाई कांग्रेस भी थी, तो हम कांग्रेस से परेशान है तो हम बीजेपी को दे आए। ये उससे भी बुरे आगे कहाँ जाए? अब ये उससे भी बुरा आएगा।
हमने सत्ता परिवर्तन किस लिए कराया था? सत्ता परिवर्तन इसलिए कराया था, ये इसने वादे करे थे कि वो तक वादा पर खरा उतरेगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सबसे पहले इसने कहा था मैं लागू करूँगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था, इसने कहा था किसानों को भला जो होगा ने वो जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो लागू करो, 52+ का मुनाफा दो। लेकिन इसने झूठे वादे करे, हर वर्ग के साथ झूठा वादा कराया, तो किसी ने कोई पूरा नहीं कराया। पूरा कराया तो 2 आदमी कराया, अंबानी और अडानी का। अंबानी और अडानी का पूरा कराया इसने वादा, और किसी का नहीं कराया। बस प्रधानमंत्री पर आरोप है ये। 2019 का चुनाव था या 2014 का चुनाव था, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जहां वोट % ज़्यादा मिला था, वहीं 2024 के अगर लोकसभा चुनावों पर हम नज़र डालें तो 12% पुरुषों का वोट बैंक कम हुआ है, वहीं महिलाओं का जो वोट % है वो 17% कम हुआ है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है यह आप समझ सकते हैं कि जो हमारी बेटी संघर्ष के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी, उनके साथ क्या हुआ और किसानों के साथ क्या किया गया है। आज भी वो यहाँ बॉर्डर पर हैं और अभी हम इसी चुनावी सफ़र पर हरियाणा में मौजूद हैं। धीरे धीरे आगे जो होगा वो आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल हम विनेश फोगाट जी के कार्यालय पर आए थे। इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस समय हिंद वायर की जो पूरी टीम है वो हरियाणा में पड़ाव डाले हुए है। आपको चप्पे चप्पे की हरियाणा की राजनीति की खबर हम समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ ही मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।